किस तरह अली अमीन गंडापुर को अपने फरार की कहानी दोबारा असेंबली के फ्लोर पर आके सुनाना पड़ी क्योंकि कोई शायद उनकी कहानी को मानने के लिए तैयार ही नहीं। नाज़रीन, कहा जाता है कि जादूगर का करतब उस वक्त तक करतब ही रहता है जब तक उसके हाथ की सफाई तमाशा देखने वालों पर खुल ना जाए, लेकिन जैसे ही देखने वालों को हाथ की सफाई समझ आती है तो तमाशा दिखाने वाला खुद तमाशा बन जाता है। ऐसी ही सूरत हाल आजकल वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के साथ दरपेश है, जिनके सियासी करतब अया होने पर अपने पराए सब खिलखिला रहे हैं। आज उन्होंने 2 दिन पुरानी अपनी ही सुनाई गई कहानी में एक और कहानी सुनाकर पैबंद लगाए। अगरचे उन्होंने पुरानी कहानी के झोल छुपाने की हत्तुल इम्कान कोशिश की, लेकिन जूं जूं वो हकीकत छुपाने की कोशिश कर रहे थे, कहानी में झोल मजीद बढ़ते जा रहे थे। पहली कहानी जो अली अमीन गंडापुर ने सुनाई, उसमें उन्होंने पहाड़ों पर से पत्थर फेंक कर किसी गाड़ी को रोकने का जिक्र किया। आज उन्होंने अपनी कहानी आगे बढ़ाते हुए कहा कि जिस गाड़ी को पत्थर फेंक कर रोका वो केपी हाउस से आने वाली गाड़ी थी जो मुकर्ररा मुकाम पर 4 घंटे बाद पहुंची। उसके बाद उन्होंने उस गाड़ी पर बाकी मानदा सफर किया। अब इस कहानी को आप इत्तेफाक समझें या फिर जादूगर के हाथ की सफाई, मुताद्दिद गाड़ियों पर पहाड़ की बुलंदी से पत्थर फेंकने के बाद वजीर आला के लिए वही गाड़ी आके रुकी जो केपी हाउस से निकली थी। यही नहीं, अली अमीन गंडापुर ने 2 दिन कबल जो कहानी सुनाई थी उसमें उन्होंने साफ शफाफ अल्फाज में कहा था कि वो केपी हाउस में मौजूद थे। इस दौरान आईजी ने 4 छापे मारे लेकिन वो पकड़े नहीं गए। लेकिन आज उन्होंने अपनी कहानी को एक नया मोड़ दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि आईजी इस्लामाबाद ने मेरा मोबाइल छीन लिया। अली अमीन गंडापुर पहली कहानी में पकड़े नहीं गए तो फिर ऐसा क्या हुआ कि दूसरी सुनाई गई कहानी में आईजी इस्लामाबाद ने उनका मोबाइल छीन लिया? मैं उधर ही था, कल पूरी रात मैं उधर था। सुन ले फेडरल गवर्नमेंट, तुम्हारे आईजी परफॉर्मेंस पहले ये है कि हम पहुंचे डी चौक पे इससे, दूसरी ये है कि मैं उधर ही था रात को, 4 छापे इसने मारे हैं। मोबाइल हमारे काम नहीं कर रहे थे और साथ में फिर जब मैं वापस यहाँ पे आया तो मेरा मोबाइल चौक के वहां पर आईजी इस्लामाबाद ने वहां पे ले लिया था तोड़ फोड़ और तलाशियों में। अब सवाल यह है कि अगर अली अमीन गंडापुर ने पकड़ाई नहीं दी तो उनका मोबाइल उनसे किसने छीना था? अगर आईजी ने छीना था तो उस आईजी की इतनी सख्त सिक्योरिटी में गंडापुर भागने में कैसे कामयाब हो गए? अपनी दूसरी कहानी में अली अमीन गंडापुर ने एक डीपीओ का जिक्र किया जिनके घर उन्होंने नाश्ता किया था। वजीर आला ने इस डीपीओ की मजबूरी का जिक्र करते हुए कहा कि उसने मुझे कहा कि मेरा नाम सामने ना आए वरना नौकरी चली जाएगी। मैं वहां से एक जिले के डीपीओ के घर में पहुंच गया। उसके घर के अंदर मैं अंदर चला गया तो वो मौजूद नहीं था। मैंने उस डीपीओ को कॉल किया, मैंने उसे कहा चूंकि मैं तो कहीं रुका नहीं हूँ तो मेरे पास तो एक ही तुम्हारे घर का वो नाश्ता, तुम्हारा वो कुक जिसे मैंने पिक्चर भी निकाली। मैंने कहा पिक्चर बाद में अपलोड करना जब मैं बंदरगाह पे आ जाऊँ, वो और तुम। तो उसने कहा कि सर मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरी नौकरी चली जाएगी, मेरा नाम मत देना। वो डर रहा है कि मेरी नौकरी चली जाएगी, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, किसे डर रहा है वो? असेंबली में खिताब के दौरान अली अमीन गंडापुर ने डीपीओ की मजबूरी को सूबे में मुतवाज़ी हुकूमत चलाने वालों से जोड़ा। अब एक लम्हे को मान लिया जाए कि डीपीओ तो नौकरी जाने के खदशे की वजह से मजबूर था, तो क्या वजीर आला अली अमीन गंडापुर भी इतने मजबूर हैं कि उन्होंने अपनी तकरीर के दौरान ना उस डीपीओ का नाम और ना ही उसके जिले का नाम लिया? क्या ऐसे डीपीओ को बुलाकर सूबे के वजीर आला की तरफ से इनाम और तरक्की नहीं देनी चाहिए जिसने उनके लिए इतना बड़ा काम किया? नाज़रीन, गुज़िश्ता 2 दिनों में जो तज़ादात से भरपूर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की 2 तकरीरें सुनने को मिली हैं, उस पर हम 5 सवाल पूछते हैं। सवाल नंबर 1, अली अमीन गंडापुर ने अपने खिताब में कहा कि मेरे सूबे में हुकूमत कौन कर रहा है? वो 8 माह से खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला हैं, तो आज वो ये सवाल किस से और क्यों कर रहे हैं? सवाल नंबर 2, अली अमीन गंडापुर एक जानिब ये कहते हैं कि वो गिरफ्तारी देने से नहीं डरते, दूसरी जानिब वो कहते हैं कि केपी हाउस में वो 4 घंटे तक छुपे रहे। अली अमीन गंडापुर की किस बात को सच तस्लीम किया जाए? सवाल नंबर 3, बकौल वजीर आला सूबे का डीपीओ अपने चीफ एग्जीक्यूटिव की बात मानने के लिए तैयार नहीं था, तो क्या इसी बात की बुनियाद पर सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव को मुस्ताफी नहीं हो जाना चाहिए? सवाल नंबर 4, अली अमीन गंडापुर ने आज दोबारा खैबर पख्तूनख्वा असेंबली से खिताब किया और अपनी पुरानी कहानी में पैबंद लगाने की कोशिश की। क्या वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा पर सोशल मीडिया का दबाव है या फिर तहरीक इंसाफ के अंदर ही उनके खिलाफ शदीद लावा पक रहा है? सवाल नंबर 5, इमरान खान की रिहाई के लिए जो एहतजाज शुरू हुआ था, अब अली अमीन गंडापुर ने उसका रुख मोड़ दिया है। आज उन्होंने विफाक पर आईजी इस्लामाबाद की तब्दीली के लिए धावा बोलने का ऐलान किया है। क्या वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अपने असल मकसद से पीछे हट रहे हैं या फिर ये एक नई हिकमत अमली है?